मुल्ला और बेवकूफों का गांव। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन अपने गद्दे पर सवार होकर पास के एक अनजान इलाके की ओर जा रहे थे। रास्ता काफी लंबा था और दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। मुल्ला की नजर सामने एक छोटे से गांव पर पड़ी। उन्होंने सोचा, चलो इस गांव में थोड़ा आराम कर लेता हूं और कुछ पानी पीकर आगे की यात्रा करूंगा। जैसे ही मुल्ला गांव के मुख्य चौराहे पर पहुंचे, वहां का माहौल थोड़ा अजीब लगा। गांव वाले उन्हें उत्सुकता भरी निगाहों से देख रहे थे, जैसे किसी परदेसी को पहली बार देख रहे हों। मुल्ला ने एक व्यक्ति से पूछा, भाई, क्या यहां कोई सराय या ठहरने की जगह है? व्यक्ति ने आंखें चौड़ी करते हुए कहा, सराय? सराय क्या होती है? मुल्ला ने चौंकते हुए कहा, तुम्हें सराय नहीं पता, जहां मुसाफिर ठहरते हैं? वह आदमी हंसते हुए बोला, हमारे गांव में कोई मुसाफिर आता ही नहीं, इसलिए ऐसी कोई जगह भी नहीं है। मुल्ला को बात अजीब लगी, लेकिन उन्होंने सोचा कि गांव के प्रधान से मिलना बेहतर होगा। प्रधान का घर गांव के बीचों बीच था। वहां पहुंचकर मुल्ला ने दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद प्रधान बाहर आया। उसकी उम्र करीब 50 साल की होगी और चेहरे पर एक भोली मुस्कान थी। मुल्ला ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं एक मुसाफिर हूं, यहां कुछ देर ठहरने के लिए जगह चाहिए। प्रधान ने माथा खुजाते हुए कहा, ठहरने की जगह तो हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो मेरे घर में ठहर सकते हो। मुल्ला ने सहमति में सिर हिलाया। प्रधान ने उन्हें अंदर बुलाया और पानी लाकर दिया। पानी पीते हुए मुल्ला ने पूछा, यह गांव इतना अजीब क्यों है? यहां के लोग इतने अनजान क्यों लग रहे हैं? प्रधान ने ठाका लगाते हुए कहा, दरअसल हमारे गांव के लोग थोड़े, कैसे कहें, सीधे हैं। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, सीधे होना बुरी बात नहीं है। प्रधान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हां, लेकिन कभी कभी उनकी सीधाई बेवकूफी की हद तक पहुंच जाती है। तभी बाहर से एक शोर सुनाई दिया। मुल्ला ने खिड़की से झांक कर देखा कि गांव के लोग एक पेड़ के नीचे खड़े होकर किसी समस्या पर बहस कर रहे थे। उन्होंने प्रधान से पूछा, क्या हो रहा है? प्रधान ने कहा, चलो तुम्हें खुद ही दिखाता हूं। दोनों बाहर गए। वहां गांव का एक आदमी हाथ में एक बड़ी सी बोरी ली खड़ा था। बोरी का मुंह खुला हुआ था और उसमें से गेहूं के दाने गिर रहे थे। मुल्ला ने हैरानी से पूछा, यह आदमी बोरी का मुंह बंद क्यों नहीं कर रहा? प्रधान ने मुस्कुराते हुए कहा, वह सोच रहा है कि अगर बोरी को बांध दिया तो गेहूं अंदर कैसे जाएगा, इसलिए वह बोरी का मुंह खुला रखकर दाने अंदर डाल रहा है। मुल्ला ने सिर पकड़ लिया। उन्होंने उस आदमी को समझाने की कोशिश की, अगर तुम बोरी का मुंह बांधकर ऊपर से डालोगे तो दाने गिरेंगे नहीं। लेकिन वह आदमी हंसते हुए बोला, तुम परदेसी हो, तुम्हें हमारे गांव के तरीके समझ नहीं आएंगे, हम हमेशा ऐसे ही काम करते हैं। मुल्ला ने समझ लिया कि इस गांव के लोग सच में बेहद अजीब थे। उन्होंने प्रधान से कहा, क्या यहां ऐसी और भी घटनाएं होती हैं? प्रधान ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, ऐसी घटनाएं तो यहां रोज होती हैं। तुम चाहो तो कुछ दिन रुको और खुद देख लो। मुल्ला ने तय किया कि वह इस गांव में कुछ दिन बिताएंगे। अगले दिन गांव के एक आदमी ने मुल्ला को बुलाया। वह एक बड़ी सी लकड़ी लेकर खड़ा था और सोच में डूबा हुआ था। मुल्ला साहब, मुझे यह लकड़ी छोटी करनी है, लेकिन कुल्हाड़ी नहीं है, क्या करूं? मुल्ला ने कहा, तुम लकड़ी को आरी से काट सकते हो। आदमी ने सिर हिलाया, आरी तो है, लेकिन मुझे लकड़ी को काटना नहीं, उसे छोटा करना है। काटना और छोटा करना अलग बात है। मुल्ला ने हैरानी से पूछा, तुम्हें छोटा करना है लेकिन काटना नहीं, यह कैसे संभव है? आदमी ने गर्व से कहा, हमारे गांव में हम चीजों को काटकर छोटा नहीं करते, हम उन्हें मोड़कर छोटा करते हैं। मुल्ला को समझ में नहीं आया कि वह क्या कहे। उन्होंने देखा कि आदमी सच में लकड़ी को मोड़ने की कोशिश कर रहा था। मुल्ला और अजीबो गरीब समस्याओं का हल। मुल्ला नसरुद्दीन अगले दिन सुबह सुबह गांव की गलियों में टहलने निकले। उन्होंने देखा कि गांव के लोग तरह तरह की अजीब हरकतों में व्यस्त थे। कोई लकड़ी को पानी में भिगोकर उसे नरम करने की कोशिश कर रहा था ताकि वह छोटी हो जाए, तो कोई दीवार पर सीढ़ी लगाने की बजाय रस्सी पर चढ़ने का अभ्यास कर रहा था। मुल्ला ने एक ठंडी सांस ली और सोचा, इस गांव में समस्या हल करने की क्षमता से ज्यादा समस्याएं पैदा करने की कला है।
लेकिन अगर मैं यहां कुछ दिन और रुकूं तो शायद मैं इनकी सोच को थोड़ा बदल सकूं। तभी गांव के प्रधान ने मुल्ला को बुलाया। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। उन्होंने कहा, मुल्ला साहब, हमें आपकी मदद चाहिए। हमारे गांव में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। मुल्ला ने गंभीरता से पूछा, क्या हुआ प्रधान जी? प्रधान ने इशारा करते हुए कहा, वह देखो, हमारी पानी की टंकी से पानी बह रहा है और हम समझ नहीं पा रहे कि इसे कैसे रोका जाए। मुल्ला ने उस दिशा में देखा। पानी की टंकी सच में लीक कर रही थी और गांव के लोग बाल्टियों में पानी भरकर उसे वापस टंकी में डाल रहे थे। मुल्ला ने सिर झटकते हुए कहा, यह तरीका सही नहीं है। अगर टंकी लीक कर रही है तो सबसे पहले उस छेद को बंद करो। प्रधान ने सिर खुजलाते हुए कहा, हमने यह तरीका कभी नहीं आजमाया। अगर छेद बंद कर देंगे तो पानी अंदर कैसे आएगा? मुल्ला ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पानी का बहना और भरना अलग अलग चीजें हैं। अगर तुम छेद बंद करोगे तो पानी टंकी में सुरक्षित रहेगा। गांव वालों ने मुल्ला की बात पर यकीन किया और छेद बंद करने की कोशिश की। थोड़ी देर में टंकी का पानी बहना बंद हो गया। गांव वाले खुश हो गए और बोले, मुल्ला साहब, आप तो सच में जादूगर हैं। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, यह कोई जादू नहीं, बस सही तरीका है। कुछ देर बाद प्रधान ने मुल्ला से कहा, एक और समस्या है, लेकिन वह थोड़ी बड़ी है। क्या आप उसे भी देखेंगे? मुल्ला ने सहमति में सिर हिलाया। प्रधान उन्हें गांव के बाहरी इलाके में ले गया। वहां एक पुल था जो आधा टूटा हुआ था। गांव के लोग उस पर चलते वक्त नीचे गिर रहे थे। मुल्ला ने पूछा, तुम लोग इसे ठीक क्यों नहीं कर रहे? प्रधान ने कहा, हमने कोशिश की थी, लेकिन हमें यह समझ में नहीं आया कि पुल को ठीक कहां से शुरू करें। इसलिए हमने सोचा इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। मुल्ला ने पुल को ध्यान से देखा और कहा, यहां पर थोड़ी मेहनत और सही योजना की जरूरत है। उन्होंने गांव वालों को निर्देश दिया कि लकड़ी और रस्सी लाकर पुल को सहारा दिया जाए। गांव वाले पहले तो हिचकिचाए, लेकिन मुल्ला की बात मान ली। थोड़ी देर में पुल की मरम्मत शुरू हो गई। जब पुल बनकर तैयार हुआ तो गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। प्रधान ने मुल्ला को धन्यवाद दिया और कहा, आप सच में हमारे गांव के लिए वरदान हैं। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहां ज्यादा दिनों तक नहीं रुक सकता, लेकिन मेरी कोशिश यही होगी कि मैं तुम्हें समस्याओं को हल करने का सही तरीका सिखा सकूं। अगले दिन गांव में एक और अजीब घटना घटी। एक आदमी भागता हुआ आया और चिल्लाने लगा, मेरा खच्चर पेड़ पर चढ़ गया है। मुल्ला ने हैरानी से पूछा, खच्चर पेड़ पर कैसे चढ़ सकता है? आदमी ने कहा, वह घास खाने के चक्कर में उछलकर ऊपर चढ़ गया। अब वह नीचे नहीं उतर रहा। मुल्ला ने पेड़ की ओर देखा। सच में खच्चर एक मोटी डाल पर फंसा हुआ था। मुल्ला ने तुरंत रस्सी मंगवाई और खच्चर को धीरे धीरे नीचे उतारने की योजना बनाई। लेकिन गांव के लोग कहने लगे, नहीं, इसे यहीं छोड़ दो, शायद यह खुद ही नीचे उतर आएगा। मुल्ला ने समझाया, अगर इसे छोड़ दिया गया तो यह गिरकर घायल हो सकता है। कड़ी मशक्कत के बाद मुल्ला ने खच्चर को सुरक्षित नीचे उतार लिया। गांव वाले हंसते हुए बोले, आपके बिना हम सच में बेवकूफियां करते रहते हैं। मुल्ला ने मजाक में कहा, अगर तुम लोग ऐसे ही करते रहोगे तो मैं यहां अपना घर बना लूंगा। गांव वाले खुश हो गए और बोले, मुल्ला साहब, आप जब तक चाहें यहां रह सकते हैं, हमें आपकी जरूरत है। मुल्ला नसरुद्दीन ने गांव में कुछ दिन और बिताने का फैसला किया। वह हर रोज किसी नई समस्या का सामना करते और बड़े ही मजेदार तरीके से उसका हल निकालते। धीरे धीरे गांव के लोग मुल्ला की सलाह पर ध्यान देने लगे। हालांकि हर समस्या के साथ मुल्ला को यह एहसास हो रहा था कि इस गांव के लोगों में सोचने समझने की क्षमता कम है, लेकिन उनकी जिज्ञासा और भरोसा गजब का है। एक दिन गांव का प्रधान दौड़ता हुआ मुल्ला के पास आया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। उसने हांफते हुए कहा, मुल्ला साहब, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। इस बार तो शायद आप भी इसका हल नहीं निकाल पाएंगे। मुल्ला ने शांत स्वर में पूछा, अब क्या हुआ प्रधान जी? प्रधान ने कहा, गांव की घंटी लगातार बज रही है और हमें समझ नहीं आ रहा कि इसे कैसे रोका जाए। हमने घंटी को नीचे उतारने की कोशिश की, लेकिन वह हमारे सिर पर गिरने वाली थी, इसलिए डर के मारे हम भाग गए। अब घंटी बिना रुके बज रही है।
मुल्ला नसरुद्दीन ने घंटी का मुआयना किया। दरअसल हवा इतनी तेज थी कि घंटी का रस्सी वाला सिरा हवा में लहराकर लगातार टकरा रहा था। मुल्ला ने रस्सी को काटकर बांधने का सुझाव दिया ताकि घंटी शांत हो जाए। प्रधान ने दुविधा में कहा, लेकिन अगर हमने रस्सी काट दी तो हमें घंटी बजाने के लिए फिर से नई रस्सी लगानी पड़ेगी। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें घंटी की आवाज से ज्यादा रस्सी की चिंता है? प्रधान ने सिर झुका लिया। आप सही कह रहे हैं मुल्ला साहब, हम सच में अजीब तरीके से सोचते हैं। मुल्ला ने रस्सी काटकर उसे ठीक किया। घंटी की आवाज बंद हो गई। गांव वाले ताली बजाने लगे। अगले दिन गांव के चौराहे पर एक और दिलचस्प घटना घटी। एक किसान रोता हुआ आया और बोला, मुल्ला साहब, मेरी मुर्गियां अजीब हरकतें कर रही हैं। वे दाना खाने की बजाय गोल गोल घूम रही हैं। मुझे डर है कि कहीं वे पागल ना हो जाएं। मुल्ला ने मुर्गियों को ध्यान से देखा और थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, तुमने दाना कहां रखा है? किसान ने कहा, मैंने दाना बीच चौराहे पर फेंक दिया है। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, मुर्गियां चक्कर इसलिए लगा रही हैं क्योंकि तुमने दाना गोल घेरे में फेंका है। अगर तुम दाना सीधी रेखा में फैलाओगे तो वे चक्कर लगाना बंद कर देंगी। किसान ने वैसा ही किया और देखते ही देखते मुर्गियां सीधी चलने लगी। किसान ने राहत की सांस ली और मुल्ला का धन्यवाद किया। मुल्ला ने मजाक में कहा, लगता है इस गांव में हर समस्या अनोखी होती है। यहां के लोग सोचने में नहीं बल्कि समस्याएं पैदा करने में माहिर हैं। कुछ दिन और इसी तरह बीते। एक सुबह मुल्ला ने देखा कि गांव के लोग एक बड़े गड्ढे के चारों ओर खड़े होकर बहस कर रहे थे। मुल्ला उनके पास गए और पूछा, अब क्या हो गया? एक आदमी ने कहा, हमने यह गड्ढा इसलिए खोदा था ताकि इसमें बारिश का पानी इकट्ठा कर सकें, लेकिन अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि इसमें पानी कैसे भरे क्योंकि बारिश नहीं हो रही। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, अगर बारिश नहीं हो रही तो तुम इसे मिट्टी से भरकर बंद कर दो। जब बारिश होगी तब दोबारा गड्ढा खोद लेना। गांव वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगे। प्रधान ने कहा, मुल्ला साहब, आपने सही कहा। कभी कभी सीधी बात समझने में हमें बहुत समय लग जाता है। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं समझ गया हूं कि तुम्हारी समस्याएं जितनी अजीब हैं उनका हल उतना ही आसान है। बस सही नजरिया चाहिए। कई दिनों तक मुल्ला गांव में रुके और हर छोटी बड़ी समस्या का हल देते रहे। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि अब उन्हें गांव छोड़कर वापस लौट जाना चाहिए। गांव वाले दुखी हो गए। प्रधान ने कहा, मुल्ला साहब, आप हमें छोड़कर मत जाइए। आपके बिना हम फिर से उल्टी सीधी हरकतें करने लगेंगे। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, लेकिन मैंने तुम्हें यह सिखा दिया है कि हर समस्या का हल होता है, बस उसे सही तरीके से देखना जरूरी है। अगर तुम इस बात को याद रखोगे तो कभी मुश्किल में नहीं पड़ोगे। गांव वालों ने मुल्ला को सम्मानपूर्वक विदा किया। मुल्ला नसरुद्दीन ने घोड़े पर सवार होकर गांव की सीमा पार की। जाते जाते उन्होंने मुड़कर देखा और जोर से हंसते हुए बोले, अगर फिर कभी तुम्हारी मुसीबतें अजीब हो जाएं तो मुझे याद कर लेना। गांव वाले भी हंस पड़े और हाथ हिलाकर मुल्ला को विदा किया। मुल्ला नसरुद्दीन अपनी अगली यात्रा की ओर निकल पड़े, नई कहानियों और मजेदार किस्सों की तलाश में। मुल्ला नसरुद्दीन गांव की सीमा पार कर अपनी राह पर बढ़ते गए। दूर से गांव वालों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। ध्यान रखना मुल्ला साहब, फिर आना। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, अगर इस गांव में सब समझदार हो गए तो मेरी कहानियां अधूरी रह जाएंगी, इसलिए मैं यकीनन लौटूंगा। यह कहते हुए मुल्ला अपने घोड़े की रफ्तार तेज कर आगे बढ़ गए। सूरज ढल रहा था और मुल्ला के साथ उनकी यादें भी धीरे धीरे दूर होती जा रही थीं। गांव में उनकी कई बातें अब भी गूंज रही थीं और लोग उनकी सलाह पर हंसते हुए एक दूसरे को याद दिला रहे थे कि हर मुश्किल का हल सोचने में ही छिपा है। मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वह हमेशा वहां पहुंचते जहां लोग किसी अजीबोगरीब समस्या में उलझे होते और हर बार वह अपनी हाजिर जवाबी और चतुराई से उसे सुलझा देते। यही तो था मुल्ला नसरुद्दीन का जादू, जो हर किसी के दिल में बस जाता था। समाप्त। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि समस्याएं कितनी भी अजीब क्यों न हो, उनका हल सरलता और सही सोच से संभव है। धैर्य और समझदारी से
हर स्थिति का समाधान निकाला जा सकता है। अगली कहानी मुल्ला नसरुद्दीन और बुद्धिमानों का विचित्र गांव। मुल्ला नसरुद्दीन अपने घोड़े पर सवार होकर यात्रा कर रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक अनजान गांव देखा। गांव के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, बुद्धिमानों का गांव, यहां केवल ज्ञानी और समझदार लोग रहते हैं। यह पढ़कर मुल्ला के होंठों पर मुस्कान आ गई। उन्होंने सोचा, चलो देखें इन बुद्धिमानों का गांव कितना अनोखा है। गांव में घुसते ही मुल्ला ने देखा कि कुछ लोग एक बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठा होकर गंभीर चर्चा कर रहे थे। पास जाकर उन्होंने सुना कि वे इस बात पर बहस कर रहे हैं कि सूरज बड़ा है या चांद। एक व्यक्ति जोर देकर कह रहा था, चांद बड़ा है क्योंकि रात में वह पूरा आसमान रोशन कर देता है। दूसरे ने कहा, नहीं, सूरज बड़ा है, वह दिन में रोशनी देता है, इसलिए यह ज्यादा शक्तिशाली है। मुल्ला ने उनकी बात ध्यान से सुनी और पूछा, तो फिर फैसला क्यों नहीं कर लेते कि कौन बड़ा है? एक ग्रामीण बोला, मुल्ला साहब, फैसला तो करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास इसे मापने का तरीका नहीं है। आप ही बताइए कौन बड़ा है? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्तों, यह तो बड़ा आसान है। जब अगली बार चांद निकले उसे मापने की कोशिश करो, और जब सूरज निकले तब उसे भी। फिर बताओ कौन बड़ा है? ग्रामीणों ने सिर हिलाकर कहा, वाह, आपने सच में बढ़िया उपाय बताया, हम जरूर ऐसा करेंगे। मुल्ला आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर चलने पर उन्होंने देखा कि गांव के लोग कुएं के पास इकट्ठा हैं। वहां एक बकरा कुएं में गिर गया था और लोग उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। कोई रस्सी खींच रहा था तो कोई बांस का डंडा कुएं में डाल रहा था, लेकिन बकरा बाहर आने के बजाय और नीचे जा रहा था। मुल्ला ने पूछा, क्या हुआ भाइयों? गांव का प्रधान बोला, मुल्ला साहब, यह बकरा हमारे गांव का सबसे खास बकरा है। इसे बचाना जरूरी है, लेकिन हर बार हमारी कोशिश नाकाम हो जाती है। क्या आप कोई उपाय बता सकते हैं? मुल्ला ने चारों तरफ देखा और कहा, इसका हल तो बहुत आसान है। तुम कुएं में पानी भर दो। जब पानी ऊपर आएगा तो बकरा खुद ब खुद तैरकर बाहर आ जाएगा। गांव वालों की आंखें चमक उठीं। उन्होंने तुरंत कुएं में पानी भरना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद बकरा सच में पानी के साथ ऊपर आ गया। सभी खुश हो गए और मुल्ला की तारीफ करने लगे। प्रधान ने कहा, मुल्ला साहब, आप तो सच में महान हैं। हमें समझ ही नहीं आता कि बिना आपके हम क्या करते। अगले दिन एक और अजीब घटना घटी। गांव का सबसे अमीर आदमी परेशान होकर मुल्ला के पास आया। उसने कहा, मुल्ला साहब, मेरी मुसीबत बहुत बड़ी है। मेरा सोने का सिक्का गायब हो गया है। मुझे शक है कि किसी ने चुरा लिया है। मुल्ला ने पूछा, तुम्हें किस पर शक है? अमीर आदमी बोला, मुझे यकीन है कि चोर गांव में ही है, लेकिन उसे पकड़ना मुश्किल है। मुल्ला ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, हम चोर को जरूर पकड़ेंगे। हर कोई एक एक लकड़ी ले और उसे मेरे पास लाए। मैं तुम्हें जादुई लकड़ी दूंगा जो चोर के हाथ में आते ही 1 इंच बढ़ जाएगी। लोगों ने लकड़ियां इकट्ठा की। मुल्ला ने हर किसी को एक एक लकड़ी दी और कहा, सुबह इन्हें वापस लाना। जिसकी लकड़ी लंबी होगी वही चोर होगा। रात में चोर घबरा गया। उसने सोचा, अगर मेरी लकड़ी सच में बढ़ गई तो मैं पकड़ा जाऊंगा। डर के मारे उसने लकड़ी का 1 इंच हिस्सा काट दिया। सुबह मुल्ला ने लकड़ियों का मुआयना किया। एक लकड़ी बाकी लकड़ियों से छोटी थी। मुल्ला ने कहा, यही चोर है। चोर ने तुरंत अपना जुर्म कबूल कर लिया। लोग हैरान रह गए और मुल्ला की बुद्धिमानी की तारीफ करने लगे। गांव वाले अब मुल्ला को अपना मार्गदर्शक मानने लगे थे। हर छोटी बड़ी समस्या के लिए वे मुल्ला के पास दौड़े चले आते। मुल्ला भी हर समस्या का हल बड़े मजेदार तरीके से निकालते। जब मुल्ला नसरुद्दीन ने गांव को दिया सबसे बड़ा सबक, मुल्ला नसरुद्दीन अब बुद्धिमानों के इस विचित्र गांव में मशहूर हो चुके थे। हर कोई उनकी सलाह लेने दौड़ा चला आता था। एक सुबह प्रधान ने मुल्ला को बुलाकर कहा, मुल्ला साहब, हमारे गांव में एक नई समस्या आ गई है। हमारे तालाब में कोई दुष्ट आत्मा रहती है। जो भी उसमें नहाने जाता है वह बीमार पड़ जाता है। आप ही कुछ उपाय बताइए। मुल्ला ने प्रधान को देखा और पूछा, यह तुमने कैसे जाना कि तालाब में कोई दुष्ट आत्मा है? प्रधान ने कहा, यह तो सभी जानते हैं मुल्ला साहब। पिछले महीने 3 लोग वहां नहाने गए थे और उसके बाद वे बुखार में पड़ गए। निश्चित ही यह दुष्ट आत्मा का काम है।
मुल्ला ने तालाब का मुआयना किया। उन्होंने देखा कि तालाब का पानी हरे रंग का हो चुका था और उसमें बदबू आ रही थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए प्रधान से कहा, तुम्हारी समस्या का हल तो बहुत आसान है। सबसे पहले इस तालाब की सफाई करनी होगी और ताजा पानी भरना होगा। फिर देखना, न कोई बीमार पड़ेगा और न दुष्ट आत्मा दिखेगी। गांव वालों ने तुरंत तालाब की सफाई शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में तालाब का पानी फिर से साफ हो गया। जब कोई बीमार नहीं पड़ा तो प्रधान ने मुल्ला से कहा, मुल्ला साहब, आप सच में कमाल के हैं। आपने उस दुष्ट आत्मा को भगा दिया। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, यह दुष्ट आत्मा नहीं थी, बस गंदगी का नतीजा था। साफ पानी हमेशा स्वस्थ रखता है। कुछ दिनों बाद गांव में एक और अजीब घटना घटी। गांव के सबसे धनी व्यापारी की ऊंटनी अचानक लापता हो गई। व्यापारी दौड़ा दौड़ा मुल्ला के पास आया और रोते हुए बोला, मुल्ला साहब, मेरी ऊंटनी कहीं गायब हो गई है। मैंने हर जगह तलाश की, लेकिन वह नहीं मिली। यह जरूर किसी की साजिश है। मुल्ला ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, ऊंटनी को ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है। हम सभी मिलकर उसे ढूंढ सकते हैं, लेकिन पहले हमें यह पता लगाना होगा कि ऊंटनी आखिरी बार कहां देखी गई थी। व्यापारी बोला, मैंने उसे कल शाम अपने बाड़े में बांधा था। सुबह देखा तो वह गायब थी। मुल्ला ने बाड़े का निरीक्षण किया और देखा कि बाड़े के पीछे की बाड़ टूटी हुई थी। उन्होंने आसपास की मिट्टी का मुआयना किया और ऊंटनी के पैरों के निशान देखे जो जंगल की ओर जा रहे थे। मुल्ला ने गांव वालों से कहा, चलो इन निशानों का पीछा करते हैं, ऊंटनी हमें मिल जाएगी। गांव के लोग निशानों के पीछे पीछे चल पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने ऊंटनी को एक पेड़ के पास खड़ा पाया। व्यापारी खुशी से उछल पड़ा और बोला, मुल्ला साहब, आपने मुझे बड़ी मुसीबत से बचा लिया। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, हर समस्या का हल आंखें खोलकर सोचने में ही छिपा होता है। बस सही दिशा में नजर डालो तो हल मिल जाता है। अब गांव वालों को यकीन हो गया था कि मुल्ला नसरुद्दीन हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। लेकिन जल्द ही एक और चुनौती उनके सामने आ गई। इस बार समस्या गांव के खेतों की थी। गांव में कई दिनों से बारिश नहीं हो रही थी और किसान फसल के नष्ट होने की चिंता में डूबे हुए थे। प्रधान ने मुल्ला से कहा, मुल्ला साहब, अगर बारिश नहीं हुई तो हमारी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। आप ही कोई उपाय बताएं। मुल्ला ने थोड़ी देर सोचा और फिर गांव वालों को बुलाकर कहा, हम एक विशेष प्रार्थना करेंगे, लेकिन इस प्रार्थना में सभी को भाग लेना होगा। साथ ही हमें खेतों में एक छोटी नहर बनानी होगी ताकि जब भी बारिश हो पानी सही तरीके से खेतों तक पहुंचे। गांव वाले मान गए और नहर बनाने में जुट गए। प्रार्थना के बाद कुछ ही दिनों में बादल छा गए और जोरदार बारिश हुई। खेतों में पानी भर गया और फसलें फिर से लहलहा उठीं। गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। प्रधान ने मुल्ला से कहा, मुल्ला साहब, आपकी सूझबूझ और ज्ञान ने हमें बार बार बचाया है। आप हमारे गांव के सबसे बड़े शुभचिंतक हैं। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, यह सब तुम्हारी मेहनत और एकता का नतीजा है। जब लोग मिलकर काम करते हैं तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। जब मुल्ला नसरुद्दीन ने गांव वालों को दिया सबसे मुश्किल सवाल। अब गांव में मुल्ला नसरुद्दीन की प्रसिद्धि इतनी बढ़ चुकी थी कि हर छोटे बड़े मसले में लोग उनकी राय लेने दौड़ पड़ते। उनके सुझाए हर उपाय ने गांव की समस्याओं को सुलझा दिया था। लेकिन इस बार मुल्ला ने कुछ अलग करने की ठानी। उन्होंने सोचा कि गांव वालों की बुद्धिमानी और समझ की परीक्षा ली जाए। इसके लिए उन्होंने एक बड़ा आयोजन करने की घोषणा कर दी। गांव के चौराहे पर बड़ी भीड़ जमा हो गई। हर कोई उत्सुक था कि मुल्ला अब कौन सी समस्या का हल बताने वाले हैं। प्रधान, व्यापारी, किसान और गांव के बुजुर्ग भी वहां मौजूद थे। मुल्ला मंच पर आए और बोले, आज मैं तुम्हें कोई समाधान नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं एक सवाल पूछूंगा। जो भी इसका सही जवाब देगा उसे मैं अपना सबसे कीमती इनाम दूंगा। लेकिन अगर कोई इसका सही जवाब नहीं दे पाया तो उसे मुझसे एक बड़ा काम करना होगा। गांव वाले चकित होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। सवाल का जवाब देने के लिए हर कोई उत्साहित था। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, तो सुनो मेरा सवाल, गांव में कितने पेड़ हैं? सवाल सुनकर गांव वालों के चेहरे पर हैरानी छा गई। हर कोई सोच में पड़ गया। पेड़ों की संख्या?
यह सवाल इतना आसान भी नहीं था। एक किसान बोला, मुल्ला साहब, यह तो बहुत कठिन सवाल है। हमारे गांव में इतने पेड़ हैं कि उन्हें गिन पाना संभव नहीं। मुल्ला ने सिर हिलाया और कहा, कठिन तो है लेकिन असंभव नहीं। तुम्हें बस एक तरीका ढूंढना होगा। तभी गांव के व्यापारी ने सुझाव दिया, क्यों ना हम गांव के हर हिस्से में जाकर पेड़ गिने और उसका हिसाब रख लें। मुल्ला ने सहमति में सिर हिलाया। यह सही है, लेकिन ध्यान रखना, तुम्हें हर पेड़ की सही गिनती करनी होगी। कोई भी पेड़ छूटना नहीं चाहिए। गांव वाले समूहों में बंटकर अलग अलग दिशाओं में पेड़ गिनने निकल पड़े। सुबह से शाम तक गांव का कोना कोना छान मारा गया। शाम होते होते सब थक कर चौराहे पर लौटे। प्रधान ने सबसे पूछा, तो क्या किसी ने पूरे पेड़ों की सही संख्या गिनी? एक किसान ने जवाब दिया, हमने 384 पेड़ गिने हैं। दूसरा बोला, नहीं, मेरे हिसाब से 412 पेड़ हैं। एक बुजुर्ग ने भी कहा, मैंने भी 400 के आसपास पेड़ गिने हैं। लगता है किसी ने 2 बार गिन लिया होगा। गांव में चर्चा शुरू हो गई। कोई एक सही संख्या तय नहीं कर पा रहा था। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए सबकी बातें सुनी। जब सभी अपनी अपनी राय देने लगे तो उन्होंने हाथ उठाकर सबको शांत किया। मुझे पहले ही अंदाजा था कि ऐसा होगा, मुल्ला ने कहा। पेड़ों की सही संख्या गिन पाना आसान नहीं है, क्योंकि कुछ पेड़ छूट सकते हैं या बार बार गिने जा सकते हैं। लेकिन इस सवाल का मकसद यह था कि तुम सब मिलकर एक काम करो और यह देखो कि एकता और सहयोग कितना जरूरी है। तुमने मिलकर कोशिश की, यही सबसे बड़ी बात है। गांव वाले समझ गए कि मुल्ला ने उन्हें एकता और मिलजुल कर काम करने का महत्व सिखाया है। तभी प्रधान ने कहा, मुल्ला साहब, आप हमेशा हमें ऐसी बातें सिखाते हैं जो हमारी जिंदगी को आसान बना देती हैं। आप सच में हमारे मार्गदर्शक हैं। लेकिन मुल्ला का इरादा अभी यहीं खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने गांव वालों की तरफ देखा और बोले, अब तुम्हें एक और चुनौती का सामना करना होगा। अगर इस चुनौती को पूरा कर लिया तो तुम सच में सबसे समझदार और मेहनती कहलाओगे। गांव वालों की उत्सुकता बढ़ गई। सबने पूछा, मुल्ला साहब, अगली चुनौती क्या है? मुल्ला ने थोड़ा रुककर कहा, तुम्हें 3 दिन के भीतर गांव के हर घर से एक एक ऐसा सामान लाना होगा जो किसी न किसी समस्या को हल कर सके। जो सबसे अनोखा सामान लाएगा उसे मैं एक विशेष इनाम दूंगा। लेकिन याद रखना, सामान बेकार का नहीं होना चाहिए, वह वास्तव में उपयोगी होना चाहिए। गांव वालों के बीच हलचल मच गई। हर कोई सोचने लगा कि ऐसा क्या लाया जाए जो सबसे अनोखा और उपयोगी हो। कुछ लोग अपने घर की पुरानी चीजें टटोलने लगे तो कुछ बाजार की ओर दौड़ पड़े। 3 दिन बाद सभी फिर चौराहे पर जमा हुए। हर किसी के पास कोई ना कोई सामान था। एक किसान ने एक पुराना हल लाया और कहा, यह हल मेरे दादा के जमाने का है। यह हमें कठिन मिट्टी में भी आसानी से खेती करने में मदद करता है। एक महिला ने एक मिट्टी का घड़ा दिखाते हुए कहा, यह घड़ा गर्मियों में पानी को ठंडा रखता है। यह हमारे गांव में सबसे जरूरी चीजों में से एक है। एक व्यापारी ने एक बड़ा तराजू लाकर कहा, यह तराजू हमेशा सही वजन दिखाता है। व्यापार में इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। मुल्ला ने सभी चीजों को ध्यान से देखा। उन्होंने हर एक को सराहा और उनकी उपयोगिता के बारे में बताया। फिर बोले, तुम सबने बहुत मेहनत की और बेहतरीन चीजें लाए, लेकिन जो सबसे अनोखा सामान लाया है वह। मुल्ला नसरुद्दीन और सबसे अनोखी चीज की खोज। मुल्ला नसरुद्दीन की चुनौती पूरी करने के बाद हर कोई उत्सुकता से उनके फैसले का इंतजार कर रहा था। चारों ओर सन्नाटा था। मुल्ला धीरे धीरे सभी सामानों को देख रहे थे और मन ही मन कुछ सोच रहे थे। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए सबकी ओर देखा और बोले, तुम सबने अपनी मेहनत और समझदारी से अद्भुत चीजें लाई हैं। हर सामान की अपनी उपयोगिता है, लेकिन सबसे अनोखा सामान अभी तक सामने नहीं आया। गांव वालों में हलचल मच गई। हर कोई सोचने लगा कि आखिर मुल्ला किस अनोखी चीज की बात कर रहे हैं। तभी भीड़ में से एक गरीब बुजुर्ग आगे बढ़ा। उसके हाथ में एक टूटी फूटी सी संदूकची थी। उसने डरते डरते कहा, मुल्ला साहब, मेरे पास कुछ भी कीमती नहीं था। मैं यही पुरानी संदूकची लाया हूं। यह मेरे दादाजी के समय से हमारे पास है। इसमें कभी कभी मैं अपनी सबसे जरूरी चीजें रखता हूं। मुझे नहीं पता यह आपके काम की होगी या नहीं। मुल्ला ने उस संदूकची को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए बोले,
क्या तुम्हें पता है कि यह संदूकची सबसे अनोखी क्यों है? बुजुर्ग ने सिर हिलाकर इनकार किया। मुल्ला ने भीड़ की ओर देखा और बोले, यह संदूकची अनमोल है क्योंकि यह हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई सिखाती है। यह सिर्फ एक संदूकची नहीं, बल्कि हमारी मेहनत, यादें और विश्वास की निशानी है। जैसे इस संदूकची में हर जरूरी चीज संभाल कर रखी जाती है, वैसे ही हमें अपने अनुभवों और सीख को भी संजो कर रखना चाहिए। यही हमारी असली दौलत है। भीड़ में से एक युवक बोला, मुल्ला साहब, यह तो बहुत गहरी बात है। आप हमेशा हर साधारण चीज में एक बड़ी सीख छिपाकर रखते हैं। मुल्ला ने सिर हिलाते हुए कहा, जीवन की हर चीज में सीख छिपी होती है, बस देखने की नजर चाहिए। इस संदूकची ने हमें याद दिलाया कि भौतिक चीजों से ज्यादा हमारे अनुभव और यादें महत्वपूर्ण हैं। तभी गांव के प्रधान ने मुल्ला की ओर देखा और कहा, मुल्ला साहब, आपने फिर से हमें एक अनमोल बात सिखाई है। अब हमें यह समझ में आ गया है कि असली खजाना हमारे पास पहले से ही मौजूद है। मुल्ला ने सिर हिलाया और बोले, याद रखो, ज्ञान और अनुभव से बढ़कर कोई खजाना नहीं। हमेशा मिलजुल कर रहो, एक दूसरे से सीखो और अपने अनुभवों को संजो कर रखो। यही तुम्हारी असली ताकत है। गांव वालों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मुल्ला का धन्यवाद किया। हर कोई उस संदूकची की कहानी को अपने दिल में बसाकर घर लौटा। मुल्ला ने अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से एक बार फिर गांव वालों को नई राह दिखाई थी। उस दिन के बाद गांव में एक नई परंपरा शुरू हो गई। हर महीने एक बैठक होती जिसमें लोग अपने अनुभव और सीख एक दूसरे के साथ बांटते। धीरे धीरे गांव के लोग पहले से अधिक समझदार और एकजुट हो गए। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने मजाकिया अंदाज और चतुराई से एक बार फिर साबित कर दिया था कि जीवन की सबसे बड़ी सीख साधारण चीजों में छिपी होती है, बस उसे देखने की नजर चाहिए। अगली कहानी, मुल्ला नसरुद्दीन और खेतों का रहस्य। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन अपने घर के बाहर खड़े थे और सूरज की रोशनी में खेतों की तरफ देख रहे थे। उन्हें अचानक एक विचार आया। उन्होंने सोचा, यहां के लोग इतने व्यस्त रहते हैं, कभी कभी हम यह भूल जाते हैं कि असली सुख किसमें है। हम एक के बाद एक काम करते जाते हैं, लेकिन क्या हम कभी यह समझ पाते हैं कि हमें क्या चाहिए? उन्होंने यह विचार करते हुए देखा कि गांव में कुछ किसानों के खेतों में कुछ अजीब सा हो रहा था। मुल्ला ने सोचा कि क्यों ना इस रहस्य का समाधान निकाला जाए। वह तुरंत अपने घोड़े पर सवार होकर खेतों की ओर चल पड़े। रास्ते में वह यह सोचते जा रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हो सकता है जो सभी किसान एक जैसे परेशान नजर आ रहे थे। जब मुल्ला खेतों में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि किसान अपने अपने खेतों में काम कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें थीं। कुछ किसान खड़ी फसल को देख रहे थे और कुछ जगह जगह खुदाई कर रहे थे। मुल्ला ने एक किसान से पूछा, तुम लोग इतने परेशान क्यों हो? किसान ने सिर झुकाकर कहा, मुल्ला साहब, हमारी फसल ठीक से नहीं हो रही है। हम जितनी मेहनत करते हैं उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। हमने कई बार खेतों में बदलाव किए हैं, लेकिन फिर भी वही समस्या बनी रहती है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि क्या तुम ठीक तरीके से काम कर रहे हो? किसान ने आश्चर्य से पूछा। हम तो हर दिन जी जान से काम करते हैं मुल्ला साहब, फिर भी कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। मुल्ला ने फिर से कहा, तुम लोग जब तक ये समझ नहीं पाओगे कि असली समस्या कहां है, तब तक ऐसा ही होगा। तुम सबके पास जो खेत हैं वह बिना किसी समस्या के हैं, लेकिन तुम कुछ और सोच रहे हो जो सही नहीं है। किसान हताश होकर सिर झुका लेते हैं। मुल्ला ने फिर उन्हें कहा, तुम सब मिलकर मुझे एक काम दो। कल सुबह मैं फिर से आऊं और देखूं कि तुम लोग क्या कर रहे हो। अगले दिन सुबह मुल्ला ने फिर वही किया। वह खेतों में पहुंचे और देखते हैं कि किसान फिर से वही गलती कर रहे थे। उन्होंने देखा कि किसान खेतों में काम करते हुए बहुत परेशान थे और समझ नहीं पा रहे थे कि फसल खराब क्यों हो रही है। मुल्ला ने फिर एक बार उनके पास जाकर कहा, तुम लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि यह सब किस कारण से हो रहा है? किसान फिर से कंफ्यूज थे और अब भी नहीं समझ पा रहे थे। मुल्ला ने एक छोटा सा निरीक्षण किया और फिर बताया कि वे कुछ खास चीजों की अनदेखी कर रहे थे। उन्होंने देखा कि किसान खेतों में पानी देने के दौरान
कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें नजरअंदाज कर रहे थे। मुल्ला ने किसानों से कहा, तुम्हारे खेत में पानी देने का तरीका गलत है। तुम फसल के बीच में पानी दे रहे हो, लेकिन खेत के कोने में या हर हिस्से में समान रूप से पानी देना जरूरी है। यही नहीं, तुमने यह भी नहीं देखा कि तुम कितनी मात्रा में पानी डाल रहे हो, और यह भी कि जमीन में नमी कितनी है। किसान सोच में पड़ गए। उन्होंने इसे ठीक से समझने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी छोटी सी बात उनके खेत की समस्या का हल हो सकती है। मुल्ला ने फिर उन्हें एक और तरीका बताया। तुम्हें खेत की मिट्टी की गुणवत्ता भी जांचनी चाहिए। कभी कभी मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी होती है, जो फसल के अच्छे से बढ़ने में रुकावट डालती है। किसान ने यह बात ध्यान से सुनी, लेकिन किसी को यकीन नहीं हुआ कि इतने छोटे से उपाय से फसल का हाल ठीक हो सकता है। मुल्ला ने उन्हें एक प्रयोग करने को कहा। वह खुद भी उनके साथ खेत में काम करने लगे। मुल्ला ने खेतों में पानी देने के तरीके में सुधार किया और साथ ही मिट्टी की गुणवत्ता जांची। उन्होंने सही समय पर पानी देने की सलाह दी ताकि फसल को पोषक तत्व मिले। कुछ ही दिनों में किसान ने देखा कि फसल में बहुत फर्क आ रहा था। पहले जो खेत सुनसान और सूखे लगते थे, अब वहां हरियाली छाने लगी थी। किसानों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। अब किसानों को समझ में आया कि असली समस्या क्या थी और कैसे मामूली सुधारों से वे अपनी फसल को ठीक कर सकते थे। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी हमें समस्याओं का हल छोटे छोटे कदमों से मिलता है। जब तक हम उन चीजों को नहीं समझते, तब तक हम बड़ी परेशानियों में फंसे रहते हैं। हमें सबसे पहले ध्यान से निरीक्षण करना चाहिए, तभी सही समाधान मिल सकता है। फसल अब अच्छी हो रही थी और किसान मुल्ला के आभारी थे। उन्होंने मुल्ला को धन्यवाद दिया और उनसे कुछ और सलाह ली। मुल्ला ने फिर अपनी घोड़ी पर सवार होकर गांव की ओर रुख किया। गांव में लौटते समय मुल्ला सोच रहे थे कि कितनी बार हम समस्याओं को बहुत जटिल बना लेते हैं, जबकि हल अक्सर हमारे सामने ही होता है। उनकी यह चतुराई और समझदारी गांव वालों के दिलों में हमेशा के लिए बस गई। कहानी से शिक्षा। हमें अपनी समस्याओं का हल हमेशा छोटे छोटे उपायों में ही मिल सकता है। कभी कभी हमें थोड़ा ठहर कर और गहरे ध्यान से सोचना पड़ता है कि असली समस्या क्या है। दिन मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे पर सवार होकर पास के एक अनजान इलाके की ओर जा रहे थे। रास्ता काफी लंबा था और दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। मुल्ला की नजर सामने एक छोटे से गांव पर पड़ी। उन्होंने सोचा, चलो इस गांव में थोड़ा आराम कर लेता हूं और कुछ पानी पीकर आगे की यात्रा करूंगा। जैसे ही मुल्ला गांव के मुख्य चौराहे पर पहुंचे, वहां का माहौल थोड़ा अजीब लगा। गांव वाले उन्हें उत्सुकता भरी निगाहों से देख रहे थे, जैसे किसी परदेसी को पहली बार देख रहे हों। मुल्ला ने एक व्यक्ति से पूछा, भाई, क्या यहां कोई सराय या ठहरने की जगह है? व्यक्ति ने आंखें चौड़ी करते हुए कहा, सराय? सराय क्या होती है? मुल्ला ने चौंकते हुए कहा, तुम्हें सराय नहीं पता, जहां मुसाफिर ठहरते हैं? वह आदमी हंसते हुए बोला, हमारे गांव में कोई मुसाफिर आता ही नहीं, इसलिए ऐसी कोई जगह भी नहीं है। मुल्ला को बात अजीब लगी, लेकिन उन्होंने सोचा कि गांव के प्रधान से मिलना बेहतर होगा। प्रधान का घर गांव के बीचों बीच था। वहां पहुंचकर मुल्ला ने दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद प्रधान बाहर आया। उसकी उम्र करीब 50 साल की होगी और चेहरे पर एक भोली मुस्कान थी। मुल्ला ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं एक मुसाफिर हूं, यहां कुछ देर ठहरने के लिए जगह चाहिए। प्रधान ने माथा खुजाते हुए कहा, ठहरने की जगह तो हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो मेरे घर में ठहर सकते हो। मुल्ला ने सहमति में सिर हिलाया। प्रधान ने उन्हें अंदर बुलाया और पानी लाकर दिया। पानी पीते हुए मुल्ला ने पूछा, यह गांव इतना अजीब क्यों है? यहां के लोग इतने अनजान क्यों लग रहे हैं? प्रधान ने ठाका लगाते हुए कहा, दरअसल हमारे गांव के लोग थोड़े, कैसे कहें, सीधे हैं। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, सीधे होना बुरी बात नहीं है। प्रधान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हां, लेकिन कभी कभी उनकी सीधाई बेवकूफी की हद तक पहुंच जाती है। तभी बाहर से एक शोर सुनाई दिया। मुल्ला ने खिड़की से झांक कर देखा कि गांव के लोग एक पेड़ के नीचे खड़े होकर किसी समस्या पर बहस कर रहे थे। उन्होंने प्रधान से पूछा, क्या हो रहा है? प्रधान ने कहा, चलो
तुम्हें खुद ही दिखाता हूं। दोनों बाहर गए। वहां गांव का एक आदमी हाथ में एक बड़ी सी बोरी लिए खड़ा था। बोरी का मुंह खुला हुआ था और उसमें से गेहूं के दाने गिर रहे थे। मुल्ला ने हैरानी से पूछा, यह आदमी बोरी का मुंह बंद क्यों नहीं कर रहा? प्रधान ने मुस्कुराते हुए कहा, वह सोच रहा है कि अगर बोरी को बांध दिया तो गेहूं अंदर कैसे जाएगा, इसलिए वह बोरी का मुंह खुला रखकर दाने अंदर डाल रहा है। मुल्ला ने सिर पकड़ लिया। उन्होंने उस आदमी को समझाने की कोशिश की, अगर तुम बोरी का मुंह बांधकर ऊपर से डालोगे तो दाने गिरेंगे नहीं। लेकिन वह आदमी हंसते हुए बोला, तुम परदेसी हो, तुम्हें हमारे गांव के तरीके समझ नहीं आएंगे, हम हमेशा ऐसे ही काम करते हैं। मुल्ला ने समझ लिया कि इस गांव के लोग सच में बेहद अजीब थे। उन्होंने प्रधान से कहा, क्या यहां ऐसी और भी घटनाएं होती हैं? प्रधान ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, ऐसी घटनाएं तो यहां रोज होती हैं। तुम चाहो तो कुछ दिन रुको और खुद देख लो। मुल्ला ने तय किया कि वह इस गांव में कुछ दिन बिताएंगे। अगले दिन गांव के एक आदमी ने मुल्ला को बुलाया। वह एक बड़ी सी लकड़ी लेकर खड़ा था और सोच में डूबा हुआ था। मुल्ला साहब, मुझे यह लकड़ी छोटी करनी है, लेकिन कुल्हाड़ी नहीं है, क्या करूं? मुल्ला ने कहा, तुम लकड़ी को आरी से काट सकते हो। आदमी ने सिर हिलाया, आरी तो है, लेकिन मुझे लकड़ी को काटना नहीं, उसे छोटा करना है। काटना और छोटा करना अलग बात है। मुल्ला ने हैरानी से पूछा, तुम्हें छोटा करना है लेकिन काटना नहीं, यह कैसे संभव है? आदमी ने गर्व से कहा, हमारे गांव में हम चीजों को काटकर छोटा नहीं करते, हम उन्हें मोड़कर छोटा करते हैं। मुल्ला को समझ में नहीं आया कि वह क्या कहे। उन्होंने देखा कि आदमी सच में लकड़ी को मोड़ने की कोशिश कर रहा था। मुल्ला और अजीबो गरीब समस्याओं का हल। मुल्ला नसरुद्दीन अगले दिन सुबह सुबह गांव की गलियों में टहलने निकले। उन्होंने देखा कि गांव के लोग तरह तरह की अजीब हरकतों में व्यस्त थे। कोई लकड़ी को पानी में भिगोकर उसे नरम करने की कोशिश कर रहा था ताकि वह छोटी हो जाए, तो कोई दीवार पर सीढ़ी लगाने की बजाय रस्सी पर चढ़ने का अभ्यास कर रहा था। मुल्ला ने एक ठंडी सांस ली और सोचा, इस गांव में समस्या हल करने की क्षमता से ज्यादा समस्याएं पैदा करने की कला है, लेकिन अगर मैं यहां कुछ दिन और रुकूं तो शायद मैं इनकी सोच को थोड़ा बदल सकूं। तभी गांव के प्रधान ने मुल्ला को बुलाया। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। उन्होंने कहा, मुल्ला साहब, हमें आपकी मदद चाहिए। हमारे गांव में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। मुल्ला ने गंभीरता से पूछा, क्या हुआ प्रधान जी? प्रधान ने इशारा करते हुए कहा, वह देखो, हमारी पानी की टंकी से पानी बह रहा है और हम समझ नहीं पा रहे कि इसे कैसे रोका जाए। मुल्ला ने उस दिशा में देखा। पानी की टंकी सच में लीक कर रही थी और गांव के लोग बाल्टियों में पानी भरकर उसे वापस टंकी में डाल रहे थे। मुल्ला ने सिर झटकते हुए कहा, यह तरीका सही नहीं है। अगर टंकी लीक कर रही है तो सबसे पहले उस छेद को बंद करो। प्रधान ने सिर खुजलाते हुए कहा, हमने यह तरीका कभी नहीं आजमाया। अगर छेद बंद कर देंगे तो पानी अंदर कैसे आएगा? मुल्ला ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पानी का बहना और भरना अलग अलग चीजें हैं। अगर तुम छेद बंद करोगे तो पानी टंकी में सुरक्षित रहेगा। गांव वालों ने मुल्ला की बात पर यकीन किया और छेद बंद करने की कोशिश की। थोड़ी देर में टंकी का पानी बहना बंद हो गया। गांव वाले खुश हो गए और बोले, मुल्ला साहब, आप तो सच में जादूगर हैं। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, यह कोई जादू नहीं, बस सही तरीका है। कुछ देर बाद प्रधान ने मुल्ला से कहा, एक और समस्या है, लेकिन वह थोड़ी बड़ी है, क्या आप उसे भी देखेंगे? मुल्ला ने सहमति में सिर हिलाया। प्रधान उन्हें गांव के बाहरी इलाके में ले गया। वहां एक पुल था जो आधा टूटा हुआ था। गांव के लोग उस पर चलते वक्त नीचे गिर रहे थे। मुल्ला ने पूछा, तुम लोग इसे ठीक क्यों नहीं कर रहे? प्रधान ने कहा, हमने कोशिश की थी, लेकिन हमें यह समझ में नहीं आया कि पुल को ठीक कहां से शुरू करें, इसलिए हमने सोचा इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। मुल्ला ने पुल को ध्यान से देखा और कहा, यहां पर थोड़ी मेहनत और सही योजना की जरूरत है। उन्होंने गांव वालों को निर्देश दिया कि लकड़ी और रस्सी लाकर पुल को सहारा दिया जाए। गांव वाले पहले तो हिचकिचाए, लेकिन मुल्ला की बात मान ली। थोड़ी देर में पुल की मरम्मत शुरू हो गई। जब पुल बनकर तैयार हुआ
तो गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। प्रधान ने मुल्ला को धन्यवाद दिया और कहा, आप सच में हमारे गांव के लिए वरदान हैं। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहां ज्यादा दिनों तक नहीं रुक सकता, लेकिन मेरी कोशिश यही होगी कि मैं तुम्हें समस्याओं को हल करने का सही तरीका सिखा सकूं। अगले दिन गांव में एक और अजीब घटना घटी। एक आदमी भागता हुआ आया और चिल्लाने लगा, मेरा खच्चर पेड़ पर चढ़ गया है। मुल्ला ने हैरानी से पूछा, खच्चर पेड़ पर कैसे चढ़ सकता है? आदमी ने कहा, वह घास खाने के चक्कर में उछलकर ऊपर चढ़ गया, अब वह नीचे नहीं उतर रहा। मुल्ला ने पेड़ की ओर देखा। सच में खच्चर एक मोटी डाल पर फंसा हुआ था। मुल्ला ने तुरंत रस्सी मंगवाई और खच्चर को धीरे धीरे नीचे उतारने की योजना बनाई। लेकिन गांव के लोग कहने लगे, नहीं, इसे यहीं छोड़ दो, शायद यह खुद ही नीचे उतर आएगा। मुल्ला ने समझाया, अगर इसे छोड़ दिया गया तो यह गिरकर घायल हो सकता है। कड़ी मशक्कत के बाद मुल्ला ने खच्चर को सुरक्षित नीचे उतार लिया। गांव वाले हंसते हुए बोले, आपके बिना हम सच में बेवकूफियां करते रहते हैं। मुल्ला ने मजाक में कहा, अगर तुम लोग ऐसे ही करते रहोगे तो मैं यहां अपना घर बना लूंगा। गांव वाले खुश हो गए और बोले, मुल्ला साहब, आप जब तक चाहें यहां रह सकते हैं, हमें आपकी जरूरत है। मुल्ला नसरुद्दीन ने गांव में कुछ दिन और बिताने का फैसला किया। वह हर रोज किसी नई समस्या का सामना करते और बड़े ही मजेदार तरीके से उसका हल निकालते। धीरे धीरे गांव के लोग मुल्ला की सलाह पर ध्यान देने लगे। हालांकि हर समस्या के साथ मुल्ला को यह एहसास हो रहा था कि इस गांव के लोगों में सोचने समझने की क्षमता कम है, लेकिन उनकी जिज्ञासा और भरोसा गजब का है। एक दिन गांव का प्रधान दौड़ता हुआ मुल्ला के पास आया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। उसने हांफते हुए कहा, मुल्ला साहब, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। इस बार तो शायद आप भी इसका हल नहीं निकाल पाएंगे। मुल्ला ने शांत स्वर में पूछा, अब क्या हुआ प्रधान जी? प्रधान ने कहा, गांव की घंटी लगातार बज रही है और हमें समझ नहीं आ रहा कि इसे कैसे रोका जाए। हमने घंटी को नीचे उतारने की कोशिश की, लेकिन वह हमारे सिर पर गिरने वाली थी, इसलिए डर के मारे हम भाग गए। अब घंटी बिना रुके बज रही है। मुल्ला नसरुद्दीन ने घंटी का मुआयना किया। दरअसल हवा इतनी तेज थी कि घंटी का रस्सी वाला सिरा हवा में लहराकर लगातार टकरा रहा था। मुल्ला ने रस्सी को काटकर बांधने का सुझाव दिया ताकि घंटी शांत हो जाए। प्रधान ने दुविधा में कहा, लेकिन अगर हमने रस्सी काट दी तो हमें घंटी बजाने के लिए फिर से नई रस्सी लगानी पड़ेगी। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें घंटी की आवाज से ज्यादा रस्सी की चिंता है? प्रधान ने सिर झुका लिया। आप सही कह रहे हैं मुल्ला साहब, हम सच में अजीब तरीके से सोचते हैं। मुल्ला ने रस्सी काटकर उसे ठीक किया। घंटी की आवाज बंद हो गई। गांव वाले ताली बजाने लगे। अगले दिन गांव के चौराहे पर एक और दिलचस्प घटना घटी। एक किसान रोता हुआ आया और बोला, मुल्ला साहब, मेरी मुर्गियां अजीब हरकतें कर रही हैं। वे दाना खाने की बजाय गोल गोल घूम रही हैं। मुझे डर है कि कहीं वे पागल ना हो जाएं। मुल्ला ने मुर्गियों को ध्यान से देखा और थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, तुमने दाना कहां रखा है? किसान ने कहा, मैंने दाना बीच चौराहे पर फेंक दिया है। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, मुर्गियां चक्कर इसलिए लगा रही हैं क्योंकि तुमने दाना गोल घेरे में फेंका है। अगर तुम दाना सीधी रेखा में फैलाओगे तो वे चक्कर लगाना बंद कर देंगी। किसान ने वैसा ही किया और देखते ही देखते मुर्गियां सीधी चलने लगी। किसान ने राहत की सांस ली और मुल्ला का धन्यवाद किया। मुल्ला ने मजाक में कहा, लगता है इस गांव में हर समस्या अनोखी होती है। यहां के लोग सोचने में नहीं बल्कि समस्याएं पैदा करने में माहिर हैं। कुछ दिन और इसी तरह बीते। एक सुबह मुल्ला ने देखा कि गांव के लोग एक बड़े गड्ढे के चारों ओर खड़े होकर बहस कर रहे थे। मुल्ला उनके पास गए और पूछा, अब क्या हो गया? एक आदमी ने कहा, हमने यह गड्ढा इसलिए खोदा था ताकि इसमें बारिश का पानी इकट्ठा कर सकें, लेकिन अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि इसमें पानी कैसे भरे क्योंकि बारिश नहीं हो रही। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, अगर बारिश नहीं हो रही तो तुम इसे मिट्टी से भरकर बंद कर दो। जब बारिश होगी तब दोबारा गड्ढा खोद लेना। गांव वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगे।
प्रधान ने कहा, मुल्ला साहब, आपने सही कहा। कभी कभी सीधी बात समझने में हमें बहुत समय लग जाता है। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं